दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे जीविका के माध्यम से जिन महिलाओं को 10,000 रुपया नहीं आया है। मैं सबसे पहले उन तमाम महिलाओं बहनों को मैं अपने चैनल पर उनका स्वागत करता हूं। और बहुत सारे हमारी महिला बहनें जो बहनें हैं वो शिकायत कर रही हैं कि सर हम लोगों को 10,000 रुपया जो है वो नहीं आया है। एक फूटी कौड़ी भी हम लोग नीतीश कुमार जी का नहीं जानते हैं। हम नीतीश कुमार जी को हमने वोट दिया है। मैं आपको बताता हूं कि आपको 10,000 रुपया कैसे जाएगा। जी हाँ, बहुत सारे लोगों का गया है, बहुत सारी महिलाओं का गया है और तो आपका भी जाएगा। वो बोले कि हम फॉर्म भी सही से भरे हैं, सारा कुछ किए हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि 10,000 रुपया जाने के पीछे का प्रोसेस क्या है और क्यों आपका पैसा जो है वो लंबित हो गया है। तो चलिए, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और जीविका से जुड़ा हुआ हर जानकारी, हर अपडेट जो है ना आपको मेरे चैनल पर आपको मिलेगा, सदैव मिलेगा। देखिए, जीविका में 10,000 रुपया जो नहीं आया है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है कि फॉर्म भरने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो जा रही है। एक दूसरा भी फॉर्म का वो वेरिफिकेशन हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे खाते हैं जो बंद हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे खाते हैं जो बंद है कहने का मतलब कि आपको लग रहा है कि मेरा है, इनएक्टिव है। समझ गए, इनएक्टिव है खाता ही, यानी कि उसको डीबीटी के माध्यम से जो राशि जाती है, डीबीटी के माध्यम से कहने का मतलब सरकार जो डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट जो है उनका, उस माध्यम से जो खाता पर पैसा डालती है वो ले नहीं रहा है। अच्छा, नहीं लेने के पीछे क्या कारण है कि उसमें केवाईसी नहीं है। समझ गए, केवाईसी नहीं रहने की वजह से बाहर का कोई भी पैसा बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसमें जाएगा ही नहीं, घुसेगा ही नहीं पैसा। इसलिए ये सब बातों को कराइए। जाइए बैंक, आप अपना पैन नंबर, आप अपना आधार नंबर, आप बैंक का अपना जो पासबुक है वहाँ एक फॉर्म भराएगा केवाईसी का, उसको लीजिए, उसको भर करके फ़ोटो लगा करके आप दे दीजिए बैंक में। समझ गए, 2 से 3 दिन में वो इनएक्टिव से एक्टिव हो जाएगा। एक दूसरा ये है कि आप अपने खाते से पैसा का जो है ना वो जमा निकासी करते रहिए। 500 रुपये डाल करके 2-4-5 दिन में फिर 500 रुपये आप निकाल लीजिए। इससे क्या होता है ना कि खाता जो है वो रेगुलर रहता है। रेगुलर मोड में रहने से कहीं से भी राशि आप मंगवाइएगा, 500 रुपया भी, कोई 200 रुपया भी अगर मानते हैं गैस का चाहे राशन का, कहीं को कुछ भी ट्रांसफ़र ऐसा होगा तो आपके खाते में एकदम आराम से हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 20 अप्रैल से जितने भी महिला हैं उन और जिनका उम्र 18 वर्ष हो गया है, वो बिहार के वो नागरिक हैं, है ना, तो उन सारे के खाते में 10-10 हज़ार रुपया जो है वो जाने वाला है। और इस जब जाएगा तो इससे आपको रोज़गार कर लेना है, रोज़गार स्टार्ट ही कर दीजिएगा। क्योंकि जब रोज़गार स्टार्ट नहीं करिएगा तो आपको 1 रुपया का भी बेनिफिट नहीं होगा। और ये 10,000 रुपया आपको लौटाना नहीं है। ये 10,000 रुपया जो मिलेगा ये आपको लौटाना नहीं है और इससे रोज़गार करना है। अगर रोज़गार आप नहीं शुरू करिएगा तो उसके बाद फिर आपको 1 भी रुपया नहीं जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं काम करिएगा कि हम सिर्फ 10,000 रुपया लेने के लिए हम ये कर रहे हैं। आप ऐसा इसलिए करिए क्योंकि आप चाहिए ना कि रोज़गार करें। जैसे 10,000 रुपया मिलता है, मिला ना या मिलेगा, तो आप उससे सिलाई मशीन इस तरह का कुछ भी आप लीजिए, करिए। अगर आप सिलाई जानते हैं तो सिलाई मशीन ले लीजिए, या फिर गांव घर खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं आप तो आप बकरी ले लीजिए। खेत पर जाइए, बकरी लेते जाइए, वहाँ पर बांध दीजिए और खेत पे काम करते रहिए। पशुपालन का भी काम आप कर सकते हैं, मुर्गी पालन का काम कर सकते हैं जो आपको, या फिर ऐसा है कि सबसे चीज़ से नहीं तो आप चाट पकौड़ी बना सकते हैं। उसके बाद फिर तो राशन का दुकान खोल सकते हैं। कुछ भी करना है, समझ गए, पैसा से कुछ भी करना है जो अच्छा आपको लगता है। ये नहीं है कि यही करना है, जो भी अच्छा लगता है वो करिए। तो चलिए, आपको कैसे मिलेगा 10,000 रुपया इसको फिर से हम आपको बता देते हैं। जाना है बैंक, बैंक में जा कर के पहले तो खाता को चेक करिए। चेक कराइए कि उस पर कितना राशि है, लास्ट तक कितना आया है, और पैसा उसमें डालिए। समझ गए, पैसा उसमें डालिए, 500 रुपये डालिए और देखिए कि जमा ले लिया। अब 2 दिन के बाद फिर जा करके उसको निकाल लीजिए। जब जमा निकासी हो गया तो समझ लीजिए कि आपका खाता जो है वो एक्टिव है। ठीक है, उसके बाद जहाँ फॉर्म भरे हैं उसके माध्यम से वहाँ जाइए, आप पूछिए कि मेरा फॉर्म जो भरे हैं क्या उसका फ़ोटोकॉपी है। उसको किसी योग्य व्यक्ति से उसका डिटेल आप दिखवा लीजिए और तो निश्चित रूप से आपका खाते में पैसा जो है ना वो चला जाएगा। इसको कोई लंबा ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। और बैंक में हमेशा उसी मोबाइल नंबर को दीजिए जो आपके पास हो, एक्टिव हो, और वो आधार कार्ड से वो अगर नंबर लिंक हो तो वो अति उत्तम है। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।